हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 81 पार्ट ऑफ सीक्रेट लव। सो पिछले पार्ट में देखा कि जंकुक तेज से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो तेज से कुछ नहीं बोलते हैं और अपने केबिन में वापस आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे नैन्सी भी आ जाती है। चलिए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। जंकुक, तुम्हारा गुस्सा कुछ कम हुआ अब? हाँ, थैंक यू नैन्सी। तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि तुम्हारा गुस्सा कम हो गया। नैन्सी, तुमसे कुछ पूछूं? जंकुक, मुझसे कुछ भी पूछने से पहले या मुझे कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूछो, क्या पूछना है? जब हम मीटिंग रूम में गए थे तो तुम्हारी बॉडी पर ये निशान नहीं थे। ये निशान कैसे हैं? ओ, ये तो मैंने कोट पहन रखा था, मैंने कोट उतार दिया है। ये मुझे गार्लिक से एलर्जी है और मुझे पता नहीं चला कि कोरिया की एक डिश में मैंने गार्लिक खा लिया, तो इस वजह से हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुमने दवाई ली? हाँ मैंने ले ली है। तुम कोट वापस पहन लो। क्यों? वो ये निशान ना बड़े अजीब से हैं, कोई देखेगा तो गलत समझेगा। ओ हाँ, तुमने सही कहा, मैं कोट पहन लेती हूँ। जंकुक, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे गार्लिक से एलर्जी है और मुझे पता था अगर मैंने गार्लिक खाया तो मुझे इस तरह के निशान पड़ेंगे जो एकदम उसकी तरह लगते हैं जो मैं तेरे को दिखाना चाहती थी। मेरा काम तो बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ी दवाइयाँ खाऊंगी, एलर्जी भी ठीक हो जाएगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे एलर्जिक फूड ही क्यों ना खाना पड़े, क्योंकि आई रियली लव यू जंकुक, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हूँ। तुम उस तेरे को भूल जाओ, क्या कमी है मुझ में? मैं उससे लाख गुना बेहतर हूँ। नैन्सी अपनी बकवास भरी बातें सोच ही रही होती है कि तभी केबिन में ते की एंट्री होती है। जंकुक सर, आप ठीक है ना? मुझे क्या हुआ है, ठीक हूँ मैं। वो आपको बहुत पसीना आ रहा था ना, बस इसीलिए मैंने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ काम है? हाँ, मिस्टर चॉय कल आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तो डील कैंसिल कर दी थी ना। डील कैंसिल नहीं हुई है, वो आपसे कल मीटिंग करना चाहते हैं। क्या सच में? मैंने उनसे कहा कि गलती मेरी थी ना कि आपकी, और मैं उन्हें सब कुछ सच बता दिया कि मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैंने उनका मैसेज नहीं देख पाया और मैं उन्हें आंसर नहीं कर पाई। उसके बाद वो समझ गए और वो डील नहीं कैंसिल करेंगे, आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। तो तुमने मिस्टर चॉय से बात की? मैंने मना किया था उसके बाद भी। सर, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, गलती मैंने की थी तो सुधारना भी मुझे ही था। तुमने सॉरी बोला मिस्टर चॉय से? हाँ, गलती की थी मैंने, तो सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे भी सॉरी बोलती हूँ, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो किया उसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आया, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। हाँ, आई एम ऑल्सो सॉरी, मैंने तुम पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। ओह गॉड, मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा प्लान बनाया था, सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था और इस तेरे ने सब स्पॉइल कर दिया। और ये जंकुक, ये कितनी जल्दी मेल्ट हो जाता है इस तेरे के आगे। अभी से इतना गुस्सा आ रहा था और अभी इतने से सॉरी बोल रहा है। ओह गॉड, ये तोता मैं ना मेरा दिमाग खराब करते हैं। जंकुक, तुम सिर्फ मेरे हो। जिमिन, क्या हुआ है? बहुत परेशान लग रही हो। देखो तुम फिक्र मत करो, मिस्टर चॉय वाला प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, पक्का। मैं मिस्टर चॉय वाली प्रॉब्लम से परेशान नहीं हूँ, ये कंपनी है, यहाँ डील होंगी, डील कैंसिल होंगी, ये नॉर्मल है। मैं परेशान ते के लिए हूँ। कोई बात नहीं, हो सकता है किसी टेंशन की वजह से ते मैसेज करना भूल गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तुम टेंशन मत लो। हाँ यूंगी, बात बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। जंकुक ने बहुत ज़्यादा डांट दिया है तेरे को। मैं समझ सकता हूँ, वो लड़का जब गुस्से में होता है ना, वो क्या बोलता है उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन जब उसे रियलाइज होगा ना किसने गलती की है तो वो सॉरी भी खुद ही बोलने आएगा, तुम देख लेना। मुझे पता है जंकुक का नेचर, वो ऊपर से जितना ही सख्त है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है, लेकिन ते जंकुक के डांटने की वजह से परेशान नहीं है, तो फिर किस बात से परेशान है ते? हाँ, ते नैन्सी की वजह से परेशान है। पता है मुझे। पता है आपको? जिमिन, नैन्सी जिस तरह से जंकुक के आगे पीछे घूमती है ना जब तक वो ऑफिस में रहती है, उससे साफ पता चलता है कि तेरे को बुरा लगना ही है। ते वाइफ है जंकुक की, और अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, वाइफ वाइफ होती है।
और तुम भी तो जेलस होती हो ना जब कोई लड़की मेरे आसपास होती है तो फिर दे क्यों नहीं होंगी? जब आपको पता है कि मेरी इतने परेशान है उस नैन्सी की वजह से तो आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं मैं जिमिन, मुझे खुद नहीं समझ में आता। आप मना क्यों नहीं कर देते उस नैन्सी को यहाँ आने से? क्यों आती है वो रोज रोज यहाँ? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती कि वो लड़की रोज रोज यहाँ करने क्या आती है और हमसे मना क्यों नहीं करते हैं। अब बोल दीजिए उसको साफ साफ कि हम उससे कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। मैं जंकुक से आज ही इसी बारे में बात करूंगा। प्लीज योंगी जल्दी कुछ कीजिए, मैं अपनी बहन को इतनी टेंशन में नहीं देख सकती। जिमिन बेबी अगर तुम इतनी टेंशन लोगे तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा। हाँ प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही जंकुक से बात करूंगा। ओके ओके। सो मिस्टर चॉय वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जिसकी वजह से जंकुक का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया और उन्होंने ते से सॉरी भी बोला है ते को इतना सारा डांटने के लिए। और ते को तो भरोसा ही नहीं है नैन्सी की बातों पर, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि जंकुक उन्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। सो अब टाइको के बीच में सब कुछ ठीक हो गया और ते अपने केबिन में बैठी काम कर रही हैं, तभी उनसे वॉन यंग मिलने आती हैं। आर्मी वॉन यंग ऑफिस की एक एम्प्लॉय हैं जो ते से मिलने आई हैं। हेलो ते, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अगर क्या है तो सॉरी। नहीं ऐसी बात नहीं है। बता तुम चेकअप कराई अपना? क्या कहा डॉक्टर ने? ये लो मुँह मीठा करो। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम सबको चॉकलेट्स बांट रही हो, मैं देख रही हूँ सारा स्टाफ चॉकलेट्स खा रहा है। थैंक यू ते, थैंक यू सो मच। किस लिए? तुमने मुझे जंकू सर से 1 घंटे का ब्रेक दिलाया ना ताकि मैं अपना चेकअप करा सकूँ, उसलिए। अच्छा तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें चॉकलेट्स खिला रही हूँ। अच्छा तो ये चॉकलेट्स इस खुशी में, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। तो पता है मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि मैं अपना चेकअप करा लूँ। मुझे बहुत दिन से चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही हैं, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा हाँ, और आज जब चेकअप करा तो डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो हैप्पी। तो पता है मेरे हस्बैंड मेरा बाहर वेट कर रहे हैं। ठीक है मैं जंकुक से छुट्टी लेके घर जा रही हूँ। अच्छा ध्यान रखना अपना। हाँ बाय बाय। चक्कर और उल्टी तो मुझे भी बहुत दिन से आ रहे हैं और जिमिन से बार बार कह भी रही है अपना चेकअप करा लो। कहीं मैं भी तो नहीं, मैं क्या ये पागलपन सोच रही हूँ मैं कैसे? लेकिन हो भी सकता है क्योंकि जंकुक सर मैं एक बार तो नहीं, क्या पागलपन सोच रही हूँ मैं यहाँ या ना। पागल हो जाऊंगी मैं। ऐसा करती हूँ शामी दीदी से बात करती हूँ इस बारे में। तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर आओ। दी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मैं कौन सा यहाँ बिजनेस कर रही हूँ। पूरा दिन आराम ही करती हूँ। देखो ना डिनर किया और फिर आराम करने आ गई। तुम और जिमिन मुझे काम ही कहाँ करने देती हो। तभी तो कितनी मोटी हो रही हूँ मैं, देखो। दी अब मोटी नहीं हो रहे हो, आप बहुत क्यूट लग रहे हो। अच्छा हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ क्या बोलना है बोलो। नहीं कुछ नहीं, बोल भी दो अब। आपको कैसे पता चला कि मुझे आपसे कुछ बोलना है? मैं तुम्हारी दीदी नहीं, तुम्हारी माँ भी हूँ। तुम्हारा चेहरा देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम बहुत सी बातें मुझसे छुपा लेती हो पर तुम्हारा ये चेहरा नहीं छुपा पाता है। बताओ क्या पूछना है या बताना है मुझे? नहीं अब कुछ बताना नहीं है, आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? दी हाँ प्रेग्नेंट कैसे होते हैं? क्या? मेरा मतलब कि कैसे पता करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं? जैसे कि आपने कहा था कि आपको मॉर्निंग में पता चला और फिर आपने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने कंफर्म किया, तब आपने कहा ना कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो कैसे पता चला आपको? क्योंकि मुझे बहुत दिन से चक्कर आ रहे थे, उल्टियाँ आ रही थी और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, चिड़चिड़ाहट हो रही थी। ये सारे सिम्टम प्रेगनेंसी के हैं? नहीं, ये तो एक नॉर्मल भी हो सकता है, जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपको कमज़ोरी लग रही हो या बीपी लो, तो फिर कैसे पता चलता है? बता रही हूँ सुनो। सो आर्मी जिन बता रही हैं देखो कि कैसे प्रेग्नेंट होते हैं, कैसे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं।
मुझे नहीं पता इस बारे में ज़्यादा, तो मैं नहीं बोल पाई हूँ। एंड आप समझ जाइए, ओके। तो जिन ने सब कुछ बता दिया है ते को धनते बोलती हैं। तो दी मतलब हमें डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। हाँ, हमें प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, उससे कंफर्म हो जाता है। वैसे ते तुम क्यों पूछ रही हो? तुम और जंकुक बेबी प्लान कर रहे हो क्या? नहीं दी, आप भी ना कैसे बातें करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो मजाक कर रही थी। और वैसे भी अभी बहुत जल्दी है, आराम से करना, अभी अपनी लाइफ एंजॉय करो, ओके। ओके, आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट। सो आर्मी तेजिन से बाय बोलने के बाद अपने रूम में आ जाती हैं। जंकुक ऑलरेडी सो चुकी हैं और ते बैठी सोच रही हैं। मैंने गूगल पे बहुत ढूंढा है, उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ। अगर मैं गलत बोलूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कीजिएगा, ओके। सो ते रूम में बैठी है बेड पर और सोच रही हैं। मुझे अच्छे से याद है उस रात जंकुक से ने मुझे सूप बना के पिलाया था, और उसके बाद हम लोग लिसा की शादी में गए थे, और लिसा की शादी से घर, एंड देन उसी रात मैं और जंकुक, और तब से 1 महीने से ऊपर हो गया है। कहीं मैं सच में, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? जंकुक सर को तो कुछ याद ही नहीं है। ये पागलों जैसी बातें मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी तुमने पढ़ा है ना कि कभी कभार टेंशन में भी मिस हो जाते हैं, और नैन्सी को कोरिया में 1 महीने से ऊपर हो चुका है, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन है। शायद इसीलिए ये सब हो रहा हो। हाँ, यही होगा और कुछ नहीं होगा। और दी ने कहा है ना कि डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। ते परेशान है, अपने आप से बातें कर रही हैं। तभी उनकी नज़र जंकुक पर पड़ती है। ते जंकुक के पास जाती हैं, अपने दोनों हाथों से जंकुक का फेस पकड़ती हैं और जंकुक से बोलती हैं, आर्मी जंकुक सो रहे हैं इसलिए वो सुन नहीं सकते हैं। ते जंकुक से बोलती हैं, जंकुक, मुझे पता है आप मुझे नहीं सुन रहे, पर मुझे फिर भी आपसे कहना है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और अगर ये सब सच हुआ तो मुझे नहीं पता कि मैं आपसे कैसे कहूँगी और आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस पर मेरा दिल चाहता है कि ये सच हो, क्योंकि ये हमारे प्यार की निशानी होगी। इसलिए मैं कल सबसे पहले हॉस्पिटल जाऊँगी। ते उसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए उन्हें जंकुक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई हैं। तब जंकुक उनके पास जाते हैं और उन्हें हाथ लगा बोलते हैं, कहाँ खोए हो तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ। नहीं, कहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ, अभी भी नाराज़ हो मुझसे? नहीं तो देखो, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें डांटा है तो आई एम रियली सॉरी। अब प्लीज़ बार बार सॉरी मत कहिए ना। ओके, ठीक है। फिर किन ख्यालों में खोई थी कि तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन पाई? अरे वो तो ना जीजू ने मुझे एक ड्यूटी दे दी है कि मैं बहुत सारे बच्चों के नाम कलेक्ट करके रखूं और उन्हें दूं। तो बस मैं वही सोच रही थी, शायद मैं इसीलिए आपकी आवाज़ सुन नहीं पाई। अच्छा, तो भैया ने तुम्हें काम दिया है तो इसमें मैं भी तुम्हारी मदद कराऊंगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कुक सर, वैसे मैं सोच रही थी कि दी एंड जीजू के बाद में जिमिनशी और योंगी जीजू भी एक बेबी कर लें, फिर घर में बच्चे ही बच्चे होंगे ना, कितना मज़ा आएगा। हाँ मज़ा तो आएगा, पर बहुत डिस्टर्बेंस भी हो जाएगी ना, बच्चे बहुत रोते हैं। आपको बच्चे पसंद नहीं है? हाँ पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन अच्छा ऑफिस चले, लेट हो रहा है। आप योंगी जीजू और जिमिनशी के साथ में चले जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं लेट आऊँगी। अच्छा ठीक है, तो तुम ड्राइवर के साथ आ जाना। ओके ओके, बाय बाय। जंकुक ऑफिस जा रहे हैं, कार चला रहे हैं और सोच रहे हैं, बच्चे तो मुझे बहुत पसंद है और उनका रोना मुझे गाना लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो गाना गा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारे बच्चे होंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे खुशी है कि मेरे भैया पापा बनने वाले हैं, और कुछ ही दिनों में आई थिंक जहाँ तक है योंगी भैया भी बन जाएंगे, पर पता नहीं मैं कब बनूँगा। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन तुम ये कहोगी कि जंकुक आप पापा बनने वाले हैं। जंकुक, हाँ ते नहीं, तुम्हारा भाई। सॉरी भैया, कहाँ है तुम्हारा, ड्राइविंग पर ध्यान दो। हाँ भैया सॉरी। बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भैया। हाँ मुझे तो ऐसा लगता है मेरे देवर जी मेरी बहन के ख्यालों में खोए हैं। क्यों? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं,
तो फिर क्या कोई और ढूंढ लिए? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं। अच्छा, अरे भाभी आप भी ना मुझे छेड़ने का एक मौका तो छोड़ दिया कीजिए, कैसे छोड़ दूँ? शायद जंकुक सर को बच्चे पसंद नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि बच्चों से डिस्टरबेंस होती है। मुझे हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेट हो रहा है। सो आर्मी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि क्या टाइकुक की लाइफ में कुछ और नया होने वाला है। सो तब तक के लिए श्रांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।